नमस्कार साथियों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है कि आरटीई के तहत में भौतिक सत्यापन किया जाता है हर साल। तो बहुत सारे हमारे जो शिक्षक साथी हैं, बहुत सारे ऐसे कार्मिक हैं जिनको इसमें लगाया गया है। अब बहुत सारे साथियों को तो मतलब पता रहता है, लेकिन कई को पता नहीं होता है कि भाई इसमें हमें करना क्या होता है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि भाई सत्यापन दल जो है, भौतिक सत्यापन में हमें क्या करना होगा, कौन कौन से काम हमें करने होंगे, क्या चीज उसमें चेक करनी होगी हमें, क्या हमें उसमें देखना होगा, ये सारी बात इसमें हम क्लियर करेंगे आपको। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, आपको बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई डाउट आपका नहीं रहेगा। सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी कि आपको वहां पर करना क्या होगा। जैसे आप स्कूल में जाएंगे तो स्कूल में आपको कौन कौन से कार्य करने होंगे, क्या क्या चीजें आपको वहां पर देखनी होंगी। चलिए, भौतिक सत्यापन दल के द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन कौन से हैं, एक एक को हम जान लेते हैं। प्रत्येक बिंदु को मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है सत्यापन दल द्वारा किए जाने वाले कार्य कौन कौन से कार्य। अब देखिए साथियों, यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या काम रहेगा, देखिए सबसे पहला काम देखते हैं। लिखा है कि सर्वप्रथम सत्यापन दल विद्यालयों को सूचित करेंगे कि विद्यालय अपने लॉगिन से निरीक्षण प्रतिवेदन की 2 प्रतियां का प्रिंट आउट लेकर के तैयार रखें तथा निरीक्षण दल के अवलोकन हेतु बालकों के आवेदन पत्र में संलग्नक व रिपोर्ट पत्रक, कैश बुक है, रसीद बुक है, एसआर रजिस्टर है, कक्षा उपस्थिति रजिस्टर व पूर्व के सत्रों में आय के आधार पर प्रवेशित बालकों, केवल इसमें सामान्य बालक, ओबीसी और एसबीसी वर्ग के लिए है, इनके आय प्रमाण पत्र आपको तैयार रखें। ये चीज आपके मतलब आपको देखनी होगी। यानी कि आप उनको पहले से बताएंगे कि भाई आपका जो निरीक्षण प्रपत्र होता है, अवलोकन प्रपत्र है, वो आप ऑनलाइन निकालिए उसको। उसके बाद में आपको रिपोर्टिंग प्रपत्र आपको रखना होगा, कैश बुक आपको तैयार रखनी होगी, रसीद बुक आपको देखनी होगी, ऐसा रजिस्टर आपको चेक करना होगा। उन स्टूडेंट का जो बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं आरटीई के तहत में, उनकी आपको पूरी डिटेल देखनी होगी। कक्षा उपस्थिति रजिस्टर आपको चेक करना होगा। पूर्व के सत्रों में आय के आधार पर जो प्रवेश लिया गया बच्चों का, उनके आपको देखने होंगे। इसमें केवल सामान्य और ओबीसी एसबीसी वर्ग के लिए है, इन्हीं का आपको देखना होगा। इनके आय प्रमाण पत्र आपको देखने होंगे। क्या? आय प्रमाण पत्र, क्योंकि आय जो है वो हर साल नया आता है आय प्रमाण पत्र, तो वो आपको चेक करना होगा। क्योंकि आय आपको पता है कि आय तो बढ़ती रहती है, तो वो आपको चेक करने होंगे। ये चीज होगी आपकी, ठीक है। ये मेन चीजें हैं जो आपको देखनी ही होंगी। उसके बाद में आगे देखिए, सत्यापन दल विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रिंट आउट के आधार पर ही विद्यालय में उपस्थित होकर के प्रतिवेदन में पूर्व से भरी सूचनाओं और बालकों का भौतिक सत्यापन करेंगे। यानी कि विद्यालय स्तर पर जो चीजें पहले से भरी हुई हैं, जो पहले से उन्होंने जो फिल कर रखी हैं, उनको चेक करेंगे आप। डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से बच्चों से आप पूछ सकते हैं, बच्चों को फोन करके आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, घर वालों से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। वास्तव में बच्चों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ये पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में आगे है, जिन विद्यालयों में निःशुल्क सीटों पर एक भी प्रवेश नहीं हुआ है, उन विद्यालयों में प्रवेश न होने का कारण पूछा जाएगा तथा विद्यालय की अन्य सूचनाओं का सत्यापन किया जाएगा। जैसे मान लो ऐसे कोई विद्यालय हो सकते हैं जिनमें एक भी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं है फ्री वाले का, तो आप कारण पूछ सकते हैं, भाई क्यों नहीं है, क्या कारण है ऐसा, ठीक है। और फिर अन्य चीजें हैं, उनका भी आप सत्यापन कर सकेंगे। आगे कह रहे हैं, प्रतिवेदन में भरी सूचनाओं में यदि कोई सूचना गलत है तो उस पर गोला करना होगा आपको तथा उसके पास ही सही सूचना को अंकित करना होगा। जैसे मान लो आपने चेक किया, कोई फॉर्म है, कुछ भी आपने चेक किया, उसमें आपको लगा कि भाई ये गलत है, तो उस पर आप गोला करके उसमें सही लिख देंगे पास में। तो ये आपको बताना होगा कि भाई ये गलत है और ये सही आपका इस तरह से होगा। आगे है, निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रविष्ट विद्यालय की स्थिति, स्तर, मान्यता, एंट्री कक्षा व आयु पॉलिसी की ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद ही इनको सत्यापित करें। अब देखो यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यानी कि प्रविष्ट विद्यालय की स्थिति, जो विद्यालय है उसकी स्थिति क्या है, पूरी जानकारी लेनी है। उसका स्तर किस स्तर का है वो आपको देखना होगा। मान्यता की डिटेल आपको देखनी है, उसके कागजात वगैरह जो भी है चेक करने हैं। इसके अलावा एंट्री कक्षा आपको देखनी है और आयु पॉलिसी जो है उनकी, उसको ध्यानपूर्वक आपको जांच करनी होगी। उसके बाद ही आप उस पर सत्यापन करेंगे, ठीक है। ऐसे उसके बाद में है, निःशुल्क प्रवेश संबंधी समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन करके पुनर्भरण योग्य पाए गए बालकों को सत्यापित करेंगे। जिन बालकों के प्रवेश पुनर्भरण योग्य नहीं पाए जाएं, उनके अयोग्य होने के कारणों के कोड अंकित करने हैं आपको। जैसे मान लो आपने देखा और आपको लगा कि भाई ये बच्चा पात्र नहीं है, ये योग्य नहीं है, तो आपको बताना होगा, वहां पर आपको कोड अंकित करना होगा।
ठीक है, और पुनर्भरण के जो योग्य हैं वो भी आपको बताने ये तो योग्य हैं और ये अयोग्य हैं। ऐसे आगे है, सत्यापन दल निःशुल्क प्रवेशित बालकों एवं शेष 75% सीटों पर प्रवेशित बालकों की नियमित उपस्थिति की भी जांच करेंगे। यदि निःशुल्क प्रवेशित बालक ड्रॉप आउट पाया जाए तो उसका उल्लेख प्रतिवेदन में करेंगे। मान लो कि जैसे मान लो कोई बच्चा ड्रॉप आउट है तो ड्रॉप आउट का उल्लेख आपको करना होगा वहां पर। जैसे 75% जो बच्चे हैं 25% के अलावा उनको भी आपको देखना है, यानी कि उनकी नियमित उपस्थिति को भी आप जांच करेंगे। बच्चे नियमित रूप से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, रजिस्टर उनका देख सकते हैं, ठीक है, बच्चों से आप पूछ सकते हैं, क्लास में जाके आप बात कर सकते हैं, ये सारी चीज आप जांच करेंगे। उसके बाद में है, यह ध्यान रहे कि पूर्व के सत्रों में प्रवेश के बाद यदि शहरी निकाय अथवा ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के कारण बालकों अथवा विद्यालय का ग्राम वार्ड या ग्राम पंचायत क्षेत्र शहरी निकाय क्षेत्र बदल गया है तो पूर्व के सत्रों में प्रवेशित बालकों की निःशुल्क शिक्षा पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, उसकी निःशुल्क शिक्षा जारी रहेगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे विद्यालय का स्थान बदल गया है, ठीक है, जगह चेंज होगी, कुछ नाम वगैरह कुछ भी हुआ तो उससे कोई मैटर नहीं करता, ये कोई चीज चेंज नहीं होगी। तो यहां पर बच्चों का निःशुल्क जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें परिवर्तन नहीं होगा, वो लगातार जारी चलती रहेगी। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि सत्यापन दल विद्यालय के अभिलेखों की सावधानी पूर्वक जांच करके विद्यालय द्वारा अन्य बालकों से ली जा रही फीस का सत्यापन करेंगे। जो अन्य बालक हैं उनसे जो फीस ली जा रही है उसका भी सत्यापन करेंगे, उसकी उनकी जो रिकॉर्ड है उनको देखेंगे, उनके जो कैश बुक वगैरह है उनको आप जांच करेंगे। फीस के सत्यापन के लिए विद्यालय के अभिलेखों जैसे कि आपको कैश बुक देखनी होगी, रसीद बुक आप चेक कर सकते हैं, फीस संधारण रजिस्टर होता है एक अलग से जिसमें फीस का डिटेल आपको पूरी मिलती है, वो आप देख सकते हैं, इनका निरीक्षण करेंगे। यदि आवश्यक हो तो बालकों एवं अभिभावकों से बात भी की जाकर के फीस की पुष्टि कर ली जावे। यानी कि जैसे आपको आवश्यकता पड़ रही है, आपको लग रहा है भाई कोई डाउट है, किसी भी तरह की कोई बात आपके दिमाग में आ रही है तो आप बच्चों से बात कर सकते हैं, उनके घर वालों से बात कर सकते हैं, फोन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप बुला भी सकते हैं, ठीक है। सत्यापन दल द्वारा निर्देशों के विपरीत गलत तरीके से अथवा अभिलेखों का अवलोकन किए बिना ही फीस का आकलन राशि अंकित करने एवं पुनर्भरण की अनुशंसा करने पर गलत या अनियमित भुगतान होने की स्थिति में सत्यापन दल का उत्तरदायित्व निर्धारित होगा तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ये बात का भी ध्यान आपको रखना होगा। तो साथियों यहां पर इस बात का भी ध्यान रखना होगा, सत्यापन करने के बाद में उसमें कोई मिस्टेक्स मिलती हैं, आपने अनुशंसा कर दी, उसके बाद में कुछ उसमें अनियमितता पाई जाती है, कुछ गलत मिलता है तो उसमें आप भी जिम्मेदार होते हैं। इसलिए आपको सावधानी पूर्वक अच्छे से सारी कुछ जानकारी देखनी है, अच्छे से जांच करना है, हर चीज को अच्छे से देखने के बाद ही आप उस पर सत्यापित करें उसको, ठीक है। ये चीज आपको देखनी है, इसमें सावधानी बरतनी है आपको, इसमें कोई जल्दीबाजी का काम नहीं है, आराम से आपको देखना है, हर डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है। देखिए आगे कह रहे हैं, भौतिक सत्यापन दल द्वारा विद्यालय से किसी भी दस्तावेज की छाया प्रति देने की मांग नहीं की जाएगी और न ही निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाएगी। भौतिक सत्यापन दल द्वारा जो भी रिकॉर्ड अवलोकित किया जाए प्रमाण के रूप में दल के अध्यक्ष द्वारा अवलोकित दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर एवं दिनांक अंकित की जाएगी। हाँ, ये बात भी है, जैसे भौतिक सत्यापन दल जो होगा वो विद्यालय से किसी भी दस्तावेज की छाया प्रति यानी फोटोकॉपी की मांग नहीं कर सकता भाई कि नहीं आपको ये फोटोकॉपी करके देनी है, ऐसे करके देना है, ठीक है, इसकी मांग नहीं कर सकती। और भौतिक सत्यापन दल के द्वारा जो रिकॉर्ड उसमें अवलोकित किया गया है, जो रिकॉर्ड हमने देखा है, जो चेक किया है, उस प्रमाण के रूप में आपको वहां पर साइन भी करने होंगे और डेट भी लिखनी होगी, ठीक है, जिससे कि पता लग जाएगा कि भाई फला फला व्यक्ति के द्वारा अवलोकित किया गया है, सत्यापित किया गया, इतनी तारीख को किया गया है। आगे लिख रहे हैं, प्रवेशित बालकों के आवेदन पत्र व संलग्न दस्तावेजों की जांच आपको करनी होगी। इन दिशा निर्देशों के बिंदु संख्या 2 में प्रवेश की पात्रता में दिए गए विवरण के अनुसार की जाएगी। यानी कि जो प्रवेश की पात्रता के कुछ नियम हैं, ठीक है, वैसे आप जानते हैं, उसको बताने की आवश्यकता यहां पर हमें नहीं लगती है। तो प्रवेश के कुछ नियम होते हैं, वो नियम आपको देखने होंगे, प्रवेश के नियम आपको थोड़ा सा अच्छे से समझने होंगे, उसके बाद ही आप उसमें वेरीफाई करें उस चीज को। इसके बाद में कह रहे हैं कि सत्यापन प्रक्रिया के पूर्ण होने पर सत्यापन दल के अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति निरीक्षण के दिन ही संबंधित संस्था प्रदान और प्रभारी को प्राप्ति के हस्ताक्षर प्राप्त करके उपलब्ध करवाई जाएगी तथा दूसरी प्रति संबंधित बीईओ या डीईओ माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में जमा करवाई जाएगी। तो एक प्रति आपको स्कूल में दे देनी है और एक प्रति आपको बीईओ या डीईओ माध्यमिक शिक्षा जो है कार्यालय, वहां पर आपको जमा करवानी होगी। उसके बाद में इसका कार्य ऑनलाइन होता है।
उसके बाद में आगे सत्यापन दल के द्वारा उपलब्ध करवाए गए निरीक्षण प्रतिवेदन को गैर सरकारी विद्यालय द्वारा तत्काल RTE वेब पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यानी कि जैसे जो सत्यापन दल होगा, जैसे कि आप हैं, आप उस स्कूल को आप जो प्रति दे के आओगे उसको उन्हें अपलोड करना होता है, यानी कि RTE वेब जो पोर्टल है उस पर उनको अपलोड करना होता है। तो इस प्रकार से ये ऑनलाइन वर्क हो जाता है। तो साथियों इसमें हमने बात की कि किस प्रकार हमारा जो भौतिक सत्यापन दल होगा वो क्या क्या चीज देखेगा, कौन कौन सी चीज की जांच करेगा। तो ये सारे काम इसमें हमने बताए हैं, इसलिए आपको सावधानी पूर्वक ये सारी चीज देखनी है जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो इस प्रकार आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये चीजें आप अच्छे से देख लेना, चेक कर लेना। आपको आवश्यकता पड़े तो आप फोन कर लेना, बच्चों को, घर वालों को आप फोन करके पूछ सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आपको कैश बुक है, रसीद कट्टा है, इसके अलावा जो रजिस्टर है जिसमें फीस का विवरण रहता है, और उनके जो फॉर्म है एडमिशन वाले, वो आप चेक कर सकते हैं। उनमें आपको कोई भी कमी दिखती है तो आप उनको इंकित करें और वहां पर बताएं आप स्पष्ट, ठीक है। तभी जाके आप भौतिक सत्यापन, आपको कोई भी गलती लगती है तो आप उस पर सत्यापित नहीं करें, पहले वो गलती सुधारें, उसके बाद में आप उनको ये बताएं पूरी तरीका से, वहां पर आप गोला कर सकते हैं और उसके बाद आप सत्यापन करें उसका, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें आपने जाना कि भौतिक सत्यापन में आपको क्या क्या देखना होगा, कौन कौन से काम करने होंगे। तो साथियों ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सारी जानकारी आपको मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।